अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि जब भी आपकी बॉडी के स्केलेटल मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके लिए एक रूल है कि आपके स्केलेटल मसल के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है ये आपस में ओवरलैप होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं। ये जो मायोसिन फिलामेंट का जो आप लोगों को पोपड़ी हेड नजर आएगा, ये मायोसिन फिलामेंट अपने हेड को इसी एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच करेगा। तो तब आपका जो मसल है ना, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होगा। तो आज के लेक्चर में हम इनके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसके कौन से फंक्शंस होते हैं, जबकि मायोसिन फिलामेंट्स के अंदर कौन से पार्ट्स और इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीटली समझ आएगा और मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं जी एक्टिन फिलामेंट। याद रखिए डियर्स, जो एक्टिन फिलामेंट्स है तो ये तीन चीजों पे मुश्तमिल है। एक को हम नाम देते हैं एफ एक्टिन। एफ का यहां पर मतलब है फिलामेंटस एक्टिन, क्योंकि एफ एक्टिन असल में एक एक्टिन मॉलिक्यूल होता है जो बड़ा ही इलोंगेटेड होता है, तभी हम इसको फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं, एफ एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट में जो सेकंड पार्ट है ये है ट्रोपोमायोसिन और थर्ड पार्ट को हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन। ये तीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आपस में मिलकर एक्टिन फिलामेंट बनाता है। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एफ एक्टिन की तरफ आते हैं। ये जो आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं ना, जो दो चेन आप लोगों को ट्विस्टेड फॉर्म में नजर आएगा, जैसे कि डीएनए के अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं दो और दो बिल्कुल एक ट्विस्टेड लेडर की तरह अपने आप को रोटेट करते हैं, ऐसे ही एफ एक्टिन डीएनए की तरह होता है डबल स्ट्रैंडेड, और एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन के अंदर जो दोनों स्ट्रैंड्स है तो ये कॉइल है एक हेलिक्स फॉर्म में, एक स्पाइरल लेडर की तरह। और याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, एफ एक्टिन के अंदर स्ट्रैंड दो है, लेकिन हर एक स्ट्रैंड के अंदर आप लोगों को ऐसे गोल गोल स्फेरिकल किस्म के मॉलिक्यूल नजर आएंगे। ये बेसिकली एफ एक्टिन को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं जी एक्टिन मॉलिक्यूल। तो एफ एक्टिन के अंदर है दो स्ट्रैंड्स, और एफ एक्टिन के हर स्ट्रैंड जो है वो बना है स्मॉल स्फेरिकल मॉलिक्यूल से, स्मॉल ग्लोबुलर मॉलिक्यूल से, जिसको हम नाम देते हैं जी एक्टिन मॉलिक्यूल। अब ये जो एफ एक्टिन के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर जो आप लोगों को स्फेरिकल ग्लोबुलर जी एक्टिन मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, इसी जी एक्टिन मॉलिक्यूल के अंदर एक खास साइट होता है जिसको एक्टिव साइट्स का नाम हम देते हैं, और ये एक्टिव साइट्स असल में मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये जो अभी आपको मैंने कुछ टाइम पहले बोला कि मायोसिन फिलामेंट का ये जो ग्लोबुलर हेड है तो ये इसी एफ एक्टिन के साथ अपने आप को अटैच करेगा। तो याद रखिए, मायोसिन फिलामेंट का ग्लोबुलर हेड एक्टिन फिलामेंट के एफ एक्टिन के साथ अपने आप को अटैच करेगा। तो मायोसिन फिलामेंट कहां पे अपने आप को अटैच करेगा? एफ एक्टिन के अंदर जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल है, और जी एक्टिन मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एक्टिव साइट है मायोसिन बाइंडिंग साइट, इसी मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ मायोसिन फिलामेंट का ग्लोबुलर हेड अटैच होगा, तब ये मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होगा। ऐसे ही आप लोग देखें, आप लोग इमेजिन करें कि ये एफ एक्टिन है और एफ एक्टिन के नीचे ये हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है, और मायोसिन फिलामेंट के दोनों ग्लोबुलर हेड उन्होंने एफ एक्टिन के साथ अपने आप को अटैच किया। तो इसी मायोसिन फिलामेंट के ग्लोबुलर हेड के लिए जो हमारे पास अटैचमेंट साइट है, तो वो एफ एक्टिन के अंदर जी एक्टिन के अंदर जो एक्टिव साइट है, जिसको मायोसिन बाइंडिंग साइट भी हम बोलते हैं, इनके साथ मायोसिन फिलामेंट अपने आप को इंटरेक्ट करेगा, अंडरस्टैंड? अब इसी एफ एक्टिन अगर मैं एफ एक्टिन से एक चेन लूं, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड है एफ एक्टिन का जिसमें आप लोगों को जी एक्टिन मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, और इसी जी एक्टिन के अंदर हमारे पास एक्टिव साइट है। नॉर्मली जी एक्टिन मॉलिक्यूल के अंदर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये नॉर्मली ब्लॉक होता है, लेकिन कब ब्लॉक होगा? रिलैक्सेशन स्टेट में, क्योंकि रिलैक्सेशन स्टेट में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे से डिटैच होता है। ये तो कंट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान दोनों एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं। तो याद रखिए माय डियर, रिलैक्सेशन स्टेट के दौरान एफ एक्टिन के अंदर जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स है और उसमें जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इसको एक और प्रोटीन ब्लॉक करेगा, कवर करेगा, और ये जो आप लोगों को एक ऐसा तार सा जो नजर आ रहा है, एक एलोंगेटेड प्रोटीन जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, और इसका फंक्शन मैंने लिखा भी है कि इट कवर्स
active sites of actin filament during relaxation state of the muscle. relaxation state के दौरान इसी actin filament में जहां पर भी myosin binding site है ये नॉर्मली ब्लॉक होता है और इसको ब्लॉक करने वाला कौन है? ट्रोपोमायोसिन। फिर कंट्रैक्शन अमर के दौरान ट्रोपोमायोसिन इस साइड से फिर अलग हो जाएगा और ये एक्टिव साइड या मायोसिन बाइंडिंग साइड कंट्रैक्शन स्टेट के वक्त एक्सपोज हो जाएंगे और मायोसिन फिलामेंट आकर एक्टिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप हो जाएगा और मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब माय डियर ECF एक्टिन के ऊपर आप लोगों को 3 मॉलिक्यूल का एक कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, 3 सब यूनिट का एक कॉम्प्लेक्स नजर आएगा और इसको हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है इसके अंदर 3 ग्लोबुलर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि इसके अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक है आई को हम कंप्लीट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं ट्रोपोनिन आई या शॉर्टकट TNI। TN का मतलब है ट्रोपोनिन, आई का मतलब है इनहिबिटरी यूनिट, मतलब कि TNI ये ट्रोपोनिन का इनहिबिटरी यूनिट है जो ये एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच करेगा। याद रखिए ट्रोपोनिन का सिर्फ आई सब यूनिट जो है इनहिबिटरी सब यूनिट एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। अब हम TNI को इनहिबिटरी यूनिट क्यों बोलते हैं? हम TNI को इनहिबिटरी यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली रिलैक्सेशन स्टेट में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में इंटरेक्ट तो नहीं होता है ना, तो रिलैक्सेशन स्टेट के दौरान जो TNI सब यूनिट है ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को ओवरलैप होने से बचाता है। अंडरस्टैंड? फिर ये जो T है, T का मतलब है ट्रोपोमायोसिन, मतलब कि TN ट्रोपोनिन, T मीन ट्रोपोमायोसिन, तो TNT ट्रोपोनिन का एक ऐसा सब यूनिट है जिसकी अटैचमेंट होगी ट्रोपोमायोसिन के साथ, और CA मीन ट्रोपोनिन कैल्शियम, ट्रोपोनिन CA ये ट्रोपोनिन का तीसरा और आखिरी सब यूनिट है जिसकी अटैचमेंट होगी कैल्शियम के साथ। और जब कैल्शियम आ जाएगा ट्रोपोनिन CA, तो जब इस वक्त ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम की अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर जो TNI इनहिबिटरी सब यूनिट है ये अपने काम करने में नाकाम हो जाएगा। ये तो कैल्शियम की गैर मौजूदगी में ट्रोपोनिन I जो इनहिबिटरी सब यूनिट है तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को आपस में अटैच होने से बचाता है, लेकिन कैल्शियम की मौजूदगी में ट्रोपोनिन C जो है ट्रोपोनिन I पे डोमिनेट कर जाएगा और कैल्शियम की मौजूदगी में जो TNI सब यूनिट है इस वक्त जो है ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड जी? ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड की। एक एफ एक्टिन के बाद ट्रोपोमायोसिन और एक हमारे पास है ट्रोपोनिन। अब हम आते हैं जी मायोसिन फिलामेंट। अच्छा, ये जो मायोसिन फिलामेंट है तो एक मायोसिन फिलामेंट में कम से कम 200 या कुछ बुक्स में है 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये जो मायोसिन फिलामेंट है इसका स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक लॉन्ग टेल और टेल के ऊपर आप लोगों को 2 हेड्स नजर आएंगे। तो मायोसिन फिलामेंट में 2 हेड होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली शेप वाइज ये ग्लोबुलर होते हैं। तो एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर 2 ग्लोबुलर हेड होते हैं और एक लॉन्ग टेल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए पेपर में MCQ में कि एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर टोटल कितने चेन्स होते हैं, तो देखिए 2 हेड और एक टेल, तो एक पार्ट के अंदर 2 चेन्स होते हैं। तो मतलब कि 2 चेन होंगे एक हेड में, 2 चेन दूसरे हेड में और 2 चेन होंगे एक टेल में, तो टोटल 6 चेन्स एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर मौजूद होते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा भी है कि एक हेड के अंदर भी 2 चेन है, लेकिन चूंकि हेड का साइज वो टेल के मुकाबले में छोटा है लिहाजा दोनों हेड के अंदर 2 चेन तो होंगे लेकिन ये लाइट चेन्स होंगे। इस चेन के अंदर इतने ज्यादा अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, लेकिन इसमें एक टेल है और ये काफी लंबा है, इलोंगेटेड टेल है। तो टेल के अंदर भी 2 चेन है लेकिन ये इलोंगेटेड होंगे, तभी इधर मैंने 2 हैवी चेन का नाम लिखा है। तो मतलब टोटल 6 चेन, दोनों हेड के अंदर 2 लाइट चेन्स होंगे और एक टेल के अंदर 2 हैवी चेन्स आप लोगों को नजर आएंगे। और इस एक टेल के अंदर जो दोनों हैवी चेन्स है तो ये भी स्पाइरल लेडर की तरह ट्विस्टेड फॉर्म में हुए होते हैं, जैसे कि एफ एक्टिन के अंदर दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में है। इसी तरीके से मायोसिन फिलामेंट के अंदर जो एक टेल है इसके दोनों चेन आपस में ट्विस्टेड हुए हैं। अब माय डियर्स, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर हम हेड के लाइट चेन्स की बात करें तो हर एक हेड में 2 लाइट चेन्स है, लेकिन दोनों लाइट चेन के फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। हेड के दोनों लाइट चेन में एक चेन का नाम एसेंशियल चेन है, एक का नाम रेगुलेटरी चेन है। जो एसेंशियल चेन है, जो हेड के लाइट चेन का एक चेन है, ये
मायोसिन फिलामेंट के हेड को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और दोनों लाइट चेन में जो दूसरा चेन है रेगुलेटरी चेन, ये बेसिकली इसी मायोसिन फिलामेंट के हेड के मूवमेंट में मदद करता है, क्योंकि कंट्रैक्शन स्टेट के दौरान जब मायोसिन फिलामेंट का हेड ऊपर एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होगा तो यहां पर ये मूवमेंट शो करेगा। तो इन्हीं हेड के मूवमेंट में लाइट चेन के अंदर मौजूद जो दूसरा चेन है रेगुलेटरी चेन, it will regulate the movement of the myosin head toward the actin filament. Understand? अब अगर आप लोग इस myosin filament के दोनों हेड्स को बड़े गौर से देखें तो इसके दोनों ग्लोबुलर हेड के ऊपर आप लोगों को टॉप एंटीरियर साइड पर एक साइट नजर आएगा, इसको हम एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। जैसे कि एफ एक्टिन के अंदर आपको मायोसिन बाइंडिंग साइट मैंने इंडिकेट किया, ऐसे जो दोनों ग्लोबुलर हेड के टॉप पे जो साइट आप लोगों को रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ये साइट आएगा और इसी एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा ड्यूरिंग कंट्रैक्शन स्टेट। और इन दोनों हेड के नीचे जो पोस्टीरियर रीजन है, इधर एक और साइट है, इसको हम नाम देते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि यहां पर एटीपी की अटैचमेंट होगी और एटीपी अपने आप को हाइड्रोलाइज करके एडीपी और पी में कन्वर्ट करेगा और इससे अप्रोक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके जो मायोसिन फिलामेंट है ये अपने हेड को एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच करने में इस्तेमाल करेगा। तब ये जो एटीपी बाइंडिंग साइड है इसको हम एटीपीएस साइड भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक साइट नहीं है बल्कि ये एक एंजाइमेटिक रोल भी प्ले करता है, क्योंकि इस साइट में सिर्फ एटीपी की अटैचमेंट नहीं होती है बल्कि एटीपी टूटेगा एडीपी और पी में और इससे एनर्जी भी रिलीज होगी। तो आई होप कि आप लोगों ने एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट इन दोनों के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अभी इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसको भी आप लोग आसानी से अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।